एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक आपका रहेगा मैथ्स का ही अगला लेक्चर पे बात करेंगे। जो हमारा आज का टेस्ट है वो है 6 हो गया हमारा 7 नंबर टेस्ट, जिसमें मैंने आपको लास्ट में भी बताया था इनइक्वालिटीज़ देंगे। इनइक्वालिटीज़ आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हमारा जो टेस्ट चल रहे हैं उसका 7 नंबर का सॉल्यूशन है ये, और 6 तक अपलोड हो गए हैं। इस पर यूट्यूब पे भी अपलोड हो गए हैं एंड एप्लीकेशन पे भी अपलोड हो गए हैं। और आज 7th टेस्ट का सॉल्यूशन रहने वाला है। जो टॉपिक का नाम है वो है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये मैं बता देती हूँ आपको, ये सिर्फ स्टेट के रिगार्डिंग ही नहीं है। कभी आप सोचेंगे सिर्फ स्टेट के रिगार्डिंग ही हमारा चल रहा है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, DSSP हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी होगी, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, और हरियाणा का तो है ही है। सभी वैकेंसीज़ के लिए जो भी मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स का कंटेंट है, वो सेम रहता है, सिलेबस चेंज नहीं होता है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। और ये वाला आपको पता होगा, जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्स चल रही हैं, जिसमें कैंडिडेट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्योंकि विद इन 1 मंथ आपको कितना कुछ पढ़ना है, सेलेक्टेड चीज़ें उसमें डली हुई हैं। कोई आपको बुक्स में नहीं जाना, आप इसमें बैच में जाके देख सकते हैं। कंटेंट अपलोडेड है। ये तब तक वैलिड होगा जब तक आपका एग्ज़ाम हरियाणा का एस्टेट का नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और ये फास्ट ट्रैक है जो वैलिड होगा एग्ज़ाम तक, यहाँ लिखा हुआ है वैलिड टिल एग्ज़ाम। और उसके बाद ये वाले जो हैं ये कंप्लीट हैं, जिसमें वैलिडिटी है 1 ईयर। ठीक है, ये 1 साल के लिए वैलिड होते हैं, एग्ज़ाम आपका कभी भी हो। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो, इनइक्वालिटीज़ वाला जो लेक्चर है, इसको शुरू करने से पहले मैं इसमें एक ही बात बताना चाहूँगी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो बीच बीच में क्वेश्चंस की मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, चलो 2 बता देती हूँ। एक सबसे पहली तो है कि हमें जो इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है, वो प्रॉपर्टी आप सभी नोट डाउन कर लें। इस प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा यूज़ इस लेक्चर में होगा, इस लेक्चर में तो होगा ही होगा। 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन के अंदर होगा। साइड बाय साइड आपका कोई भी एग्ज़ाम है, हरियाणा का, DSSB का, KV का, जो भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, उसमें अगर इस लेक्चर से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ होना बनता है। वो प्रॉपर्टी है AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब इसका क्या मतलब है? अर्थमेटिक मीन, हमारा अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है किससे? बड़ा और इक्वल भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं होता। AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर। क्लियर। सेकेंड थिंग, आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ जब क्वेश्चन होंगे तब तक बताती रहूँगी। ठीक है, एक बार मैं साउंड चेक कर लेती हूँ और फिर अपने लेक्चर को, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, और पहले क्वेश्चन को, स्क्रीन आपकी फुल होगी है ना? हाँ, इट्स साउंड प्रॉपर है। हेलो हेलो, हाँ प्रॉपर है। तो अभी आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। चैप्टर का नाम इनइक्वालिटी से है, तो वही लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको नहीं भूलना है। और एक प्रॉपर्टी AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM को नहीं भूलना है। अब हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमें दे रखा है 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। एक्स वाली टर्म क्या हम एक तरफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर दीजिए 4x माइनस 6x लेस देन 7 माइनस 3। जब आप यहाँ से देखेंगे ये तो नेगेटिव में आ रहा है, -2x लेस देन 7 माइनस 3 4, और यहाँ से 2 से अगर ये कट होता है -x लेस देन 2। अब आप ये कहेंगे ये -x हम ऐसे छोड़ दें, नहीं, -x नहीं छोड़ना होता है, इसको पॉजिटिव बनाओ। तो जब मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगी तो यहीं ये मेरा इधर जाके माइनस वाला ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। और -2 से बड़े का क्या मतलब है? देखो, अब मैं इसमें 4 चीज़ें आपको यहाँ पे फिर बताऊंगी, क्योंकि टॉपिक हमें क्या है, रिवीजन करनी है। और रिवीजन में हमें डिटेल चीज़ें जाननी है कि किस किस पॉइंट पे आके हम रुकते हैं, कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक होती हैं, गलतियाँ होती हैं, और हम अपने नंबर कटवा के आ जाते हैं। पहली बात तो ये, -2 से बड़ा और आगे कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये आंसर है कि हमारा -2 और 2 से बड़ा इन्फिनिटी। याद रखिएगा, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। क्लियर है। अगर ये मेरा ऐसा आता कुछ इस प्रकार से, मैं कलर चेंज करती हूँ, हमारा आंसर आ गया है 4th ऑप्शन। लेकिन साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। अगर ऐसा आ जाए x
ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तब इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब है, जैसे यहाँ पे ये 4 चीज़ें मैंने बताई ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -2 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाती। क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि -2 भी हो सकता है, इक्वल टू का मतलब इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 2 या 2 से बड़ा। तो -2 पे क्लोज ब्रैकेट, और बड़े का मतलब बड़ा तो कितना बड़ा भी हो सकता है, तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होती है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए -2 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट, और एक मिल जाए -2 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, तो ये गलत होगा, ये सही होगा इसके आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका आंसर फिलहाल हमारा ये आ चुका है। तो साथ साथ आपको बातें बताती जाऊँगी, मे भी आपको पता हो, बट फिर भी जिसको नहीं पता उसको सुनने दें, और जिसको पता है वो थोड़ा सा आगे भगा दें। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे बताएं क्या होगा? पॉलिनोमियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैं लेती हूँ, और वो 15 क्वेश्चन इतने ज़्यादा सेलेक्टेड हैं कि आप नहीं सोच सकते कि एग्जाम में हूबहू आ जाएंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बदलती नहीं है, यूँ के यूँ क्वेश्चन, यूँ के यूँ ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब आपको यकीन होता है तो मानिए, नहीं होता तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस में एक्स की पावर 2 माइनस में एक्स प्लस में 1, ये है हमारा क्वेश्चन। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब है सभी एक्स की रियल वैल्यू के लिए। पॉलिनोमियल जो दे रखा है विल बी, जो कह रहा है सभी एक्स की रियल वैल्यूज़ के लिए कि जो हमारा पॉलिनोमियल ये वाला है वो नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो ज़ीरो होगा, या नन ऑफ दीज। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब आसान नहीं है। देखो क्वेश्चन देख के हमें नहीं पता चलेगा इसको हम शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ पे करें, लेकिन हमें फिर भी करना है, आंसर बताना है, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले एक एक्स की वैल्यू सबसे पहले ले लो 0, बाई 0 से शुरुआत करते हैं, फिर ले लेंगे 1, फिर ले लेंगे एक से बड़ी सारी वैल्यू, एक से बड़ी ले लो, फिर ऐसा करेंगे नेगेटिव लेके देख लेंगे। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से जो एक्स है ना, जो एक्स की वैल्यू है उसको एक बार 0 रख के देख लो, एक बार 1 रख के देख लो, एक बार एक से बड़ा रख के देख लो, एक से छोटा रख के देख लो। ये सारी चीज़ें हम रियल है, छोटा नहीं लेंगे। अच्छा, अभी सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक्स को 1 रखते हैं, या सबसे पहले एक्स को 0 रखो। 0 रखा, 0 0 0 0, ये सब 0 होने वाला है। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को 0 रखा, 3 कंडीशन लेते हैं, चलो मान लेते हैं एक्स लेते हैं 0, एक्स लेते हैं ग्रेटर देन 0, एक्स ले रहे हैं लेस देन 0। 3 कंडीशन ले रहे हैं, एक्स 0, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। जब हम ले रहे हैं एक्स 0, जब हम ले रहे हैं एक्स 0, तो एफ ऑफ एक्स हमने 0 लिया, तो 0 लिया मतलब ये 0 ये 0 ये 0, तो उस केस में हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा हो गया है माइनस 0 प्लस 0, ये सारा 0 प्लस में 1 है, तो एफ ऑफ एक्स हो गया ग्रेटर देन, सॉरी एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव ले लो क्योंकि 1 आ गया, सिंपल ले लो भाई। हमारा 0 रखने पे, एक्स को 0 रखने पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है, बात खत्म। क्योंकि हमें सिर्फ आंसर देना है कि क्या वो नेगेटिव होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, या वो 0 होगा, तो हमारे यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है। और देखते हैं केस, और केस देखेंगे जब हम लेस देन 0 लें। लेस देन 0 का मतलब -1 ले लो, -1 तो ये +1 हो जाएगा, -1 तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस फिर ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी, तो फिर से एफ ऑफ एक्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा, फिर से पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करें, एक्स को 1 से बड़ा रख के देख लो, एक्स को 1 से बड़ा रख के देख लो, 2 रख लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 की वैल्यूज़ रखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव, और फिर ये हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो हर केस में ही पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इस पर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सबके सामने, थर्ड, द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन -15 लेस देन 3 एक्स माइनस 2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है इक्वेशन। इसमें हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो ये 5 है, नीचे नहीं रखेंगे, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर ले जाओगे 75 हो जाएगा, -75 लेस देन, देखो मैंने क्या कहा था, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका बड़ा यूज़ होगा हर एक बात में, हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है। x -2 अपने आप नहीं यहाँ पे ऐसे लगा दोगे ना, इसका बहुत बड़ा मतलब हो जाता है, और लेस देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, ये 5 इधर जाएगा। अब इसको फिर से क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड, 25 हो जाएगा, यहाँ x -2 रह जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 है इधर भी भेज दो, ये वाला 2 इधर भी भेज दो। देखो जो सेंटर में बात होती है ना कि ये वाला पार्ट इससे लेस देन इक्वल है, इससे
इससे सॉरी ग्रेटर देन और इससे लेस देन इक्वल है, तो इस कांस्टेंट टर्म को 2 को इधर भी भेज सकते हैं, इधर भी x को अकेला छोड़ दे, तो यहाँ x अकेला छोड़ दिया तो इधर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जाएगा तो 2 हो जाएगी, और इधर जाएगा तो 2 इधर आके -25 -23 हो जाएगा यहाँ पे लेस देन। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो सारे ऑप्शन में 23 2 23 2 23 2 23 2 तो है, तो हमारा भी 23 2 तो आ गया, लेकिन हमारा नेगेटिव 23 है, तो ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये कट कर दो। देखो ध्यान से देखो तो मान लो यहाँ पे सब में अगर मैं यहाँ पे इसको कट ना लगाऊं एक बार के लिए, और आपको तो फटाफट से ये देखा कि -23 है, भाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये लगा के आ जाओ, तो ये -23 ओपन ब्रैकेट और 2 क्लोज ब्रैकेट, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर सही है, और सच में यही है हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस होता, अगर हमारा ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता, अगर मैं ऑप्शन हटा रही हूँ मैं, अगर हमारा ऑप्शन ऐसे होते -23 2 क्लोज ब्रैकेट, फिर -23 2 दोनों ओपन, फिर -23 और 2 और ये दोनों क्लोज हों, और फिर -23 क्लोज और -2 ओपन ऐसे हो, और ऑप्शन अपने थे -23 लेस देन ये था। तो ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो उसका मतलब है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगी, जब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है उसका मतलब यहाँ पे 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट रहेगी। तो ध्यान रखना है ऑप्शंस के साथ, यहीं पे गड़बड़ होती है, इसलिए आराम से एक एक चीज़ को बता रही हूँ, ताकि यहाँ पे अभी हमारे पास 1 महीना है, बहुत टाइम है, एग्ज़ाम टाइम पे आपको ये छोटी छोटी जो मेरी बातें हैं वो याद रहें और आपकी गलतियाँ ना हो। x की वैल्यू बतानी है, द वैल्यू ऑफ x, और हमें ये टर्म दे रखी है x + 3 ग्रेटर देन 2x - 1। ऐसा करो, इसमें हमें वैल्यू बतानी है x की वैल्यू अब हम कैसे बताएं, ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे, इसकी क्या करो, स्केयरिंग बोथ साइड, इस पर दोनों तरफ स्केयर कर दो, कुछ बात बनती हो तो ठीक है। हमने इसको कर दिया x + 3 का स्क्वायर और ग्रेटर देन 2x - 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। और इसके बाद यहाँ से क्या करो, एक तरफ ले जाओ, यहाँ पे x + 3 इधर आके माइनस होगा ना, देखो ये वाला पार्ट x + 3 का स्क्वायर माइनस में 2x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देखो ग्रेटर देन है, यहाँ अपने आप से ग्रेटर देन इक्वल मत लगा देना, फिर बता रही हूँ क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाएगा। अब ये a² - b² समथिंग बन गया, विच इज़ a + b और a - b, तो यहाँ पे लगाओ a + b और a - b, a माइनस b और a + b लगाओ, a + b, ये लगाया ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे -x + 4 हो रही है ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे 3x + 2 हो रही है ये ब्रैकेट, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, आपको वो पता है जो साइन रूल होता है, आपको ध्यान है वीडियोस में साइन रूल बता रखा है, साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है यहाँ पे हमें क्या पॉइंट बनाने हैं, ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट 4 है, 4, यहाँ से पॉइंट कितना आएगा 3, 3x = -2x आएगा -2/3, तो एक पॉइंट है -2/3। अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0, ओवरऑल ग्रेटर देन 0 है, तो साइन यहाँ से शुरू करेंगे माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और तो हमारा हमने क्या लेना है, ग्रेटर देन 0, ओवरऑल ग्रेटर देन 0 लेना है, तो ग्रेटर देन 0 वाला ओवरऑल ये है, ये वाला पार्ट भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ग्रेटर देन 0 वाला ये वाला पार्ट बनेगा -2/3 और 4, और कैसी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है, फर्स्ट, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ABC आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ABC 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो अब इसके अंदर वो यूज हो गया जो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी कि AM जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM होना चाहिए, ये वाली बात का अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे, ABC नंबर है, तो देखो याद करो जब A और B सिर्फ 2 ही नंबर के लिए हम AM लेते थे, तो A + b/2 और इस ग्रेटर देन इक्वल टू √a भी लेते थे, 2 नंबरों के लिए तो सबको याद होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबरों के लिए 3 नंबर वाला काम करना है, लेकिन हमें मेथड पता था ये वाला कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है।
तो ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से यहाँ पे देखनी है। a प्लस बी प्लस सी 3 है तो 3 ले लो बाई 3 इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी सी की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद बात करेंगे। अच्छा देखो, अब यहाँ पे कह रहा है 3 पॉजिटिव रियल डिस्टिंक्ट नंबर है। एक सेकेंड कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से अब हम देखो, सबसे पहला स्टेप a प्लस बी प्लस सी बाई 3, यहाँ पे हमने ले लिया ए बी सी की पावर 1/3। एक हम ये वाला पार्ट ले सकते हैं, एंड दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये तो ए बी सी है, तो यहाँ से ए बी सी आ गया। यहाँ 1/a 1/b और 1/c है। अगर मैं इसको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाय में 3 इस टाइप से कर दूँ, और ग्रेटर एन इक्वल टू यहाँ पे 1/a/b/c की पावर 1/3 कर दूँ, तो कर सकते हैं। अब जो ये फर्स्ट वाला है, इसको a प्लस बी प्लस सी, ये वाला 3 ऊपर चला जाए तो 3ab/c की पावर 1/3 कर सकते हैं। और इस वाले से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये 3 ऊपर भेज दूँ तो 3/ab/c की पावर 1/3 कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करें, अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी और 1/a 1/b 1/c का प्रोडक्ट है, तो ये वाला पार्ट और इस पार्ट का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूँ तो यहाँ से ऐसे लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी, इसका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, फर्स्ट और सेकेंड, या सेकेंड और थर्ड, या थर्ड और फोर्थ, जो भी इक्वेशन माननी है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के साथ प्रोडक्ट कर दो, और ये 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 और 3 9 हो जाएगा। ये वाला पार्ट इस पार्ट से कट जाएगा, ग्रेटर देन 9। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमें y दे रखा है 3 की पावर x, इसको हम 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। 3 की पावर -x इंटू 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको x नीचे है तो इसको 3 को नीचे ले जाऊँ, और यहाँ से 3 की, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दोनों को नीचे ले जाऊँ, 3 की पावर x इंटू 3। फिर से यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। लगाओ, यहाँ पे कैसे लगाएंगे, 3 की पावर x बाई में 3 प्लस में 1/3 की पावर x इंटू में 3 बाई में 2, क्योंकि 2 ही टर्म है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में 3 की पावर x अपॉन में 3 इंटू में 1/3 की पावर x इंटू में 3। 3 की पावर x से 3 की पावर x गया, तो यहाँ से ये वाला 2 पड़ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 3 की पावर x अपॉन में 3 प्लस में 1/3 की पावर x इंटू में 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया, और 3 की या 9 का कितना हो जाएगा, 9 का 3 बाहर आने वाला है, तो इसका 3 यहाँ पे बाहर आया, और ये वाला 2 पर चला गया, इस 2/3। और ये वाला जो हमने खोला था वो यही तो है जिसको हमने ओपन किया था वापस से। तो लीस्ट वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो लीस्ट वैल्यू क्या हुई, कह रहा है 2/3 के इक्वल और उससे बड़ा हो सकता है। तो छोटी से छोटी वैल्यू कितनी हुई, 2/3 है ना, क्योंकि 2/3 और 2/3 से बड़ा, तो 2/3 ये इक्वल वाला जो साइन है वो यही दर्शा रहा है कि वो 2/3 भी हो सकता है और 2/3 से बड़ा भी हो सकता है। तो 2/3 ही हो गया, सबसे छोटी वैल्यू 2/3 है, उससे बड़ा भी हो सकता है। क्लियर, आंसर आ गया। अगले पे बढ़े, इसमें आंसर देना है, ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 सॉल्यूशन, फिर से ग्रेटर देन है, साइन का ध्यान रखना है। देखो, सॉरी यहाँ पे x था, अब यहाँ पे हमें पता है x हमारा 0 कतई नहीं हो सकता। ठीक है, हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो एक चीज़ हमने ये देख ली कि हमारा x 0 नहीं होगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँ, तो x का एलसीएम ले लो, ऊपर x² प्लस में 1, और ये ग्रेटर देन 1 2 हो जाएगा। x² प्लस 1, इसको मॉड x को मैं अलग कर दूँ, ग्रेटर देन 2। अगर मैं यहाँ से, मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिखती हूँ, छोटा लिखते हैं, तो यहाँ से मैंने ये लिखा था x² प्लस 1, इसको मैं 2 मॉड x ऊपर ले जाऊँ, मॉड x को। यहाँ से अगर मैं इसको भी मॉड में कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ये वाला 2x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस में 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो x माइनस 1 बन रहा है, मॉड ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हैं का स्क्वायर, विच इज़ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2 इंटू a इंटू बी बन रहा है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, यहाँ से देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स जब हमारा इक्वल टू 1 होगा तो वो प्लस माइनस 1 वैल्यू आएंगी, और एक 0 से बड़ा है तो हमारा x क्या हो गया। देखो यहाँ पे ये कह रहा है मॉड ऑफ x, ये पूरा जो टर्म है वो 0 से बड़ी हो। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आके मुश्किल आती ही आती है। वो ये कह रहा है कि सारे रियल नंबर 0 को छोड़ के, ये इस r
इसका मतलब क्या होता है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। सेकंड वाले का क्या मतलब है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 0 और 1। तीसरे का क्या मतलब है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। चौथे का मतलब है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1। तो यहाँ से कह रहा है ये पूरी टर्म, मैं वो चेंज करती हूँ कलर, कह रहा है ये पूरी टर्म 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये पूरी टर्म 0 से बड़ी हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो हमारा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हो गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 से बड़ा लेना है, 0 नहीं लेना ना एग्जैक्ट। ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स को मैंने 1 ले लिया तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 0 कभी नहीं होता, 0 तो इक्वल टू 0 है, यहाँ इक्वल है नहीं, तो ये बात हो जाएगी बेकार। तो 1 नहीं हो सकता, मॉड ऑफ एक्स 1 नहीं हो सकता, तो मतलब एक्स हमारा 1 नहीं हो सकता। और माइनस, क्योंकि आपको पता है ना मॉड ऑफ एक्स खुलता है तो दो वैल्यू आती है, एक +1 एक -1। तो हमारा एक्स ना 1 हो सकता ना -1 हो सकता, ये बात क्लियर हुई। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इसको छोड़ के -1, 0 और 1। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें देखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बताना है, ये है 5x - 3 < 7 और <= -8। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो 5x मैंने क्या कहा था, बीच में x वाले को अलग कर लो, इसको अलग करेंगे तो ये 3 उधर जाएगा, इधर 10 हो गया, ये 3 इधर आएगा तो इधर हमारा -5 हो गया, बस खत्म। यहाँ है ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल, यहाँ है लेस देन, और यहाँ ग्रेटर भी है, सॉरी ये ग्रेटर, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 10। तो ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ तो 5 5 10 अभी कट रही है ना, और यहाँ वैसे भी 5 है नहीं, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, विच इज़ 5x, विच इज़ सॉरी 1 1 1 1 और विच इज़ 2, है ना। अब ये है हमारा फाइनली, तो ये क्या है, यहाँ पे क्रॉस ब्रैकेट बनती है -1 के अंदर, और 2 के ऊपर ओपन ब्रैकेट बनती है। ये आंसर हमारा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये वाला है ना, फोर्थ ऑप्शन। एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है, आंसर गलत नहीं करना। देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी सेम सेम है, ये देखो पहला ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि -1 और 2, और आप सोचो कि -1 भी आ गया 2 भी आ गया, लेकिन किसका, क्लोज ब्रैकेट का, ओपन ब्रैकेट का, क्लोज ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ओपन और क्लोज, क्लोज और ओपन और क्लोज और क्लोज, इन चारों ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन गलत है। 1 2 वैल्यू तो -1 और 2 वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ओपन ओपन है, यहाँ क्लोज ओपन है, तो आंसर कौन सा आएगा, क्लोज। ध्यान रखना है। आगे हमें दे रखा है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अगर एक्स वाई जेड ए बी सी हो जाता है तो इस पी की फिर से वही रूल यूज होगा इसमें, बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस में ए बी जेड, और हमें दे रखा है एक्स वाई जेड, इसका तो बाद में यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी सबको पता है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, लगा दो। ये हमें 3 टर्म दे रखी हैं, नीचे वाई में 3 आएगा, लगाते हैं। बी सी एक्स सी ए वाई ए बी जेड अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट देखो, ए स्क्वायर हो रहा है, बी स्क्वायर हो रहा है, सी स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स वाई जेड की पावर 1/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला 3 भी ऊपर भगाएं, बी सी एक्स, क्योंकि हमें तो इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है, लीस्ट मतलब मिनिमम, तो बी सी एक्स हमें सी ए वाई और हमें ए बी जेड अकेला चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको 3 को ऊपर भगाओ, और यहाँ पे आ गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर मैं ए बी सी को एक्स वाई जेड लिख दूँ तो इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा हमारा समथिंग एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और इस पूरे के ऊपर 1/3, तो ये समथिंग बन जाएगा एक्स वाई जेड की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कटा, यहाँ एक्स वाई जेड बचेगा। अब आप खुद देख लेना ध्यान से, एक्स वाई जेड बचेगा, और देखो यहाँ अब एक्स वाई जेड है नहीं, यहाँ ए बी सी में है, फिर से इसको कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एक्स वाई जेड ए बी सी है और ए बी सी एक्स वाई जेड है, तो बी सी एक्स प्लस में सी ए वाई प्लस में ए बी जेड विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको ए बी सी में कन्वर्ट कर दो क्योंकि बराबर बात है। तो ये क्या हो गया, 3 और 3 ए बी सी से या तो इक्वल या बराबर, तो सबसे मिनिमम वैल्यू इक्वल वाली हो सकती है, क्योंकि ग्रेटर देन वाली तो बड़ी हो जाएगी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। 10th वाले पे बढ़े, 10th भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 10th वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आया हुआ है 2-3 बार एग्जाम में, इसीलिए मैंने ले लिया। छोटा सा है, सिर्फ एक लॉजिक कि मोड ऑफ एक्स लेस देन 3 है, तो हमारा एक्स क्या होगा। तो ध्यान रखो, जब भी मोड एक्स हटता है, जब भी मोड एक्स हटता है, अगर ये इक्वल टू 1 है
या हमें लेस देन 1 दे रखा है या इक्वल टू 1 दे रखा है, मतलब जब भी मोड ऑफ एक्स खुलता है तो वो दो में खुलता है, एक तो 1 और एक -1, मतलब ऐसे खुलता है, या 1 या माइनस। मतलब कि कहने का ओवरऑल एक प्रॉपर्टी बताती हूँ आपको कि अगर मोड ऑफ एक्स मेरा लेस देन ए है तो ये प्रॉपर्टी है, लिख लेना। ये मैंने उसमें लिखवा रखी है, इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर कराया था, उसमें भी लिखवा रखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, पीजीटी वालों के कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखवा रखा है, टीएसटी वालों में इनइक्वालिटीज़ में करा रखा है। मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन 1 है तो एक्स हमारा ए और -a के बीच में होगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है, लिख लो। तो सेम इसका यहाँ से आंसर आ जाएगा कि मोड ऑफ एक्स कुछ नहीं करना है, इसमें कोई मंतर नहीं, 3 से छोटा है तो एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो 3 और -3 के बीच में होगी, कोई ग्रेटर देन का साइन नहीं है, 3 और -3 के बीच में होगी, ये वाला आंसर। ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, हमें x की वैल्यू बतानी है। द सेट ऑफ रियल x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज, हमें दे रखा है 5 माइनस में 2x बाई में 3 लेस देन इक्वल टू x बाई 6 माइनस में 5। ये क्या करो, पहले तो इसको एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा x माइनस 6 पंजे 30, और इधर वाला 3 से ये 2 हो गया, तो मतलब कि 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30, और ये वाला 2 ऊपर ले जाओ, यहाँ पहुँचा दूँ। अब इधर कितना हो गया, 10 माइनस में 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30, इधर ले जाओ 10 माइनस 4x यहीं पर रहने दो, और x भी इधर ले जाओ ना, x वाले एक तरफ कर दो, -5x हो गया लेस देन इक्वल टू -30, इधर जाके -10 -40 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस से माइनस भी गया, वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा ना, उधर जाके ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस से माइनस गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 और 8 से बड़ा, 8 और 8 से बड़ा, तो ध्यान रखो 8 का मतलब क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 8 के ऊपर क्लोज है मतलब इक्वल भी है, 8 से बड़ा का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होती, ओपन होती है। थर्ड आंसर करेक्ट। छोटी छोटी बातें हैं इसमें, एक एक, ये क्लोज है, ओपन है, ये सेमी क्लोज्ड, ये सेमी क्लोज्ड, और ये पूरी क्लोज, तो इन चारों बातों का, इन चारों ब्रैकेट का अपने आप में बहुत बड़ा मतलब है। हल्का सा भी गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें फिर से वही दे रखा है, इसमें ऑप्शन देखो कितने खतरनाक है, ऑप्शन है 4 और इन्फिनिटी, इसमें भी 4 और इन्फिनिटी, -4 और इन्फिनिटी, इसमें भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और 4। फ़र्क क्या है, ये दोनों ओपन, ये ओपन माइनस में, ये क्लोज और ओपन, ये ओपन और क्लोज, समझ रहे हो। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सही। 12th हमें दे रखा है, पहले एलसीएम ले लूँ सीधा, इसका 15 हो जाएगा, सीधा 15 एलसीएम लूँ, 5x 5 यहाँ ले लो, -2 -3 7x -3, यहाँ पे कितना है x बाई 4, और ये 4 और 15 ऊपर भेज दो, ये 15x हो जाएगा, और ये 4 ऊपर आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 ऊपर आ गया तो 25 25 -10 -7 21 x +9, और बस है ना, 15 मैंने ऊपर भेज दिया, ये वाला 4 मैंने इधर भेज दिया, यहाँ से कितना हो जाएगा 15x, ये सारा जब आप सॉल्व करेंगे लेस देन आ जाएगा आपका 25 15, और ये हो जाएगा आपका इस 4, सॉरी, अरे इसमें एक x कहाँ गायब हो गया, ये x वाला था ना, ये दोनों x है 4, और ये हो जाएगा आपका -1, तो यहाँ से ये हो जाएगा जब आप पूरे से सॉल्व करेंगे 25 10 21 और 9, यही था ना। लास्ट स्टेप में दोबारा लिख देती हूँ, ये ऐसे आएगा 15x, पूरा जब सॉल्व कर लेंगे x -4 ये आ जाएगा आपका, देख लेना x वाला एक तरफ ले जाओ, ये -x हो जाएगा लेस देन -4, लेकिन हम x को क्या कर सकते हैं 4 से बड़ा। अब 4 से बड़े का मतलब क्या है, इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट 4 इन्फिनिटी, ये है 13, ये है x -2 का स्क्वायर माइनस में 3x, देखो ये वाला ना क्वाड्रेटिक है, जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन दिखे, इसका स्क्वायर यहाँ जो एक्स वाली टर्म यहाँ पे कांस्टेंट, तो इसको क्वाड्रेटिक में ले जाया करो। इससे पिछले वाला जो लेक्चर 6 था, तो सॉल्यूशन नंबर मैंने 6 कराया था, उसमें क्वाड्रेटिक ही था, जिसने क्वाड्रेटिक नहीं देखा क्वाड्रेटिक देख लेंगे। हर एक लेक्चर है वो एक पिछले वाले लेक्चर से कंबाइन है, जैसे ये क्वाड्रेटिक से कंबाइन होता हुआ इनइक्वालिटीज़ बना, फिर APGP भी मैंने करा दिया, तो इस टाइप से आपको एक एक लेक्चर देखना है, जिसने नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाके देख लेना, मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है।
इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे तो ये वाला एक्स पार्ट है, ये वाला हमारा स्क्वायर वाला पार्ट है, ये वाला कांस्टेंट पार्ट है। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 3 के 2 और 1 और 2 फैक्टर बनेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x-2। अच्छा, इसको मोड में ही ले लें सीधा, क्योंकि मोड के अंदर ना पॉजिटिव नेगेटिव खुलेगा। x-2, क्योंकि यहाँ x-2 का मोड है ना, तो इसको भी मोड में ही ले लो। -1, इसके सीधा फैक्टर बना रही हूँ, x-2 -2। देखो इसको कैसे देखेंगे, इसको जिसको करोगे ये स्क्वायर हो गया, और इसका इंटू दिस, और फिर इसका इंटू दिस, दोनों का 3 हो गया, इसका प्लस का 2 हो गया। समझ गए फैक्टर कैसे बने हैं। अच्छा, इसमें 4 बनेंगे, 2 आंसर आएंगे, इसके भी 2 आंसर आएंगे। कैसे, x-2 एक बार 1, -1 उधर जाके +1, x आ गया 3, और एक बार -x + 2 = 1, -x = -1, x आ गया 1। एक तो x आ रहा है यहाँ से 3, और एक x आ रहा है यहाँ से 1, यहाँ से x-2 = 2, x आ रहा है हमारा 4, एक बार -x + 2 = 2, -2, और यहाँ से 2 2 2, और x आ रहा है यहाँ से 0। तो एक बार यहाँ से x आ रहा है 4 और 0। तो इसका प्रोडक्ट कह रहा है जो इसके सॉल्यूशन हो, ऑल द सॉल्यूशंस। तो मेरे सॉल्यूशन आए हैं 3, 1, 4 और 0। यहाँ से 3 और 1 आया है, मैं हाईलाइटर पे बताती हूँ। यहाँ से मेरा आया है 3 और 1, यहाँ से आया मेरा 4 और 0। तो कह रहा है 4, 1, 3, 0 जो सॉल्यूशन आए हैं उन सॉल्यूशंस का भी प्रोडक्ट कर दो। वाह, कितना गजब क्वेश्चन है। उन सॉल्यूशन का प्रोडक्ट, वो ये नहीं कह रहा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ कितने हैं। यहाँ से ये भी कह सकता था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, तो 4 आंसर आता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 है। वो कह रहे थे सॉल्यूशंस आए उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 0 है तो 0 होगा, 4 क्या 12, और 12 × 1 12, और 12 × 0 0, समथिंग इंटू 0 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 3rd। एक और क्वेश्चन कराती हूँ, जो आखिरी होगा वो आपके लिए होगा, उसको आपको करना है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा 14th या 15th ही होता है, क्योंकि मुझे ये रहता है कि आप 1 से लेके जब तक 15 तक देखें, तब आपको जाके कुछ ना कुछ ऐसा मिले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो नहीं 1 2 3 4 क्वेश्चन छोड़ के देखोगे और छोड़ोगे तो इस क्वेश्चन को मिस कर दोगे कहीं ना कहीं, है ना। इसलिए लेक्चर पूरा देख लिया करो। 4 sin² x, ये बहुत बार एसटेट में, DSSB में, KV में, और टीचिंग के साथ साथ ये नॉन टीचिंग में, आपको पता है HSSC के जो पेपर होते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बताओ, क्लर्क वाला, ग्राम सचिव, पटवारी, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। तो बहुत आसान भी है। 4 फिर से वही AM > GM लगा देना बस चुप करके। 4 sin² x प्लस में 4 cos² x > लगाएंगे, यहाँ वाला सीधा 2 में ऊपर ले जा रही हूँ और इसका प्रोडक्ट कर रही हूँ। 4 sin² x इंटू में 4 cos² x, यहाँ वाला 2 में ऊपर ले गई, इसका मैंने अंडर रूट कर दिया। 4 sin² x प्लस में 4 cos² x, और > ये कितना हो जाएगा, बेस टाइम पावर ऐड हो जाएगी, sin² x प्लस cos² x, और sin² x प्लस cos² x 1 होता है, ऊपर अंडर रूट भी है, बाहर 2 भी है, तो ये 1 होता है, और 1 4 की पावर 1 4 हो गई, और अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 4 2 हो गया, इंटू में 2 है, और ये हो गया > 4। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, थोड़ा सा स्पीड में ले लिया मैंने, लेकिन आप आराम से इसको देख लेना दोबारा से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। क्लियर है। जो आज का आखिरी क्वेश्चन है वो है आपके लिए, इसमें भी मिनिमम वैल्यू बतानी है, और इसमें भी मिनिमम वैल्यू में हमें जो बताना है, एक सेकेंड, ठीक है। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है भाई वो आपके लिए है, लास्ट वाला क्वेश्चन आप सबके लिए। इसमें भी प्रॉपर्टी वही लगेगी, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, वही AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इस वाले क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, अगले लेक्चर में इसका आंसर करेंगे सॉल्व, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। 14 क्वेश्चन ज़बरदस्त था, 15 भी ज़बरदस्त है, इसका आंसर कमेंट में प्लीज़ देना, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो ख़त्म करते हैं वीडियो। ये हमारी एस्टेट की स्पेशल सीरीज़ है, लेकिन ये सिर्फ एस्टेट के लिए नहीं, ये DSSB, KVS, NVS, एकलव्य मॉडल, रेजिडेंशियल स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, सभी एग्जाम के लिए, टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, जहाँ भी आपका मैथ आता है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको वीडियो पसंद आता है तो कर सकते हैं लाइक। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जिसको पूरा बैच देखना है, चाहे वो फास्ट ट्रैक हो, चाहे वो 1 ईयर वाला हो, पूरी डिटेल से स्टडी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दिन में 24 घंटे में एक लेक्चर अपलोड हो पाता है। एक लेक्चर में आप क्या पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो 1 लेक्चर क्या 24 आवर्स में एक लेक्चर देखने से आपका पेपर निकल जाएगा, नहीं। एप्लीकेशन पे क्या है, 400 प्लस लेक्चर डले हुए हैं, 400 प्लस लेक्चर और एक लेक्चर, बताइए कौन सा अच्छा है। दिन में एक लेक्चर देखोगे तो क्या पेपर निकल जाएगा,
वहाँ 400 प्लस लेक्चर डले हुए हैं, तो कम से कम जिनके 20 लेक्चर 25 लेक्चर 20-25 वीडियो आप देख सकते हो, 20 से 25 वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपका एस्टेट निकल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाकर देख लेना जितना भी जो भी चीज़ है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, नहीं तो इस पर मैसेज करके पूछ लेना जो भी होगा, ठीक है। आपका डाउट्स वगैरह सब कुछ वहीं पे लिया जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कोई भी दिक्कत हो, वीडियो पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट होता है तो। और ये वाला जो स्क्रीन पे नंबर है ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे व्हाट्सअप कर दिया करो। और फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगला लेक्चर फिर से एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।